हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एमपीपीएससी 2019 के प्री के प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आयोग के द्वारा पूछा गया है। चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा गया है। इस जल्दी जल्दी से हम 100 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और आप लोग भी ध्यानपूर्वक इसे समझते हुए चलेंगे। यदि आप लोग 2025 के प्री देना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि जब आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को लगाएंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें किस तरह अपनी स्ट्रेटजी को आगे कर चलकर अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं, जिससे हमें 2025 की प्री निकालने में हेल्प हो सके। तो चलिए हम देख रहे हैं कि हमारा पहला चैप्टर है भारतीय संविधान से प्रारंभ हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। आप लोगों को बताना है, ये संविधान से संबंधित प्रश्न है, ये किससे संबंधित है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों में जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है। तो इन प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर बताया गया है कि आयोग ने 2 प्रश्नों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी और डी महात्मा गांधी ने अपना विचार दिया है और जयप्रकाश नारायण जी ने, इन 2 महान व्यक्तियों ने इन दल विहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित किए हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। इन प्रश्नों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है BS रमा देवी, जो कि हमारे इंडिया के प्रथम महिला निर्वाचन के रूप में जानी जाती है, मुख्य निर्वाचन के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। तो इन प्रश्नों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 149। अनुच्छेद 149 में कहा गया है कि आयोग को इनके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति हम देखते हैं कि अनुच्छेद 148 के तहत। जब हम अलग से जब कभी लेंगे MCQ प्रैक्टिस, तो हम आप लोगों को सभी हर एक डायमेंशन के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत के नियंत्रक परीक्षा की नियुक्ति कौन करते हैं या किस आर्टिकल में कार्य करते हैं, उनका कर्तव्य क्या है, वे किस लिए बनाए गए, इन सभी का हम जब प्रैक्टिस सेशन लेंगे, इसे MCQ मतलब पेपर हो जाने के बाद 2019 के पेपर सभी कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट जब लेंगे तो इन सभी का हम चर्चा करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न हमारा जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति हैं अशोक मेहता है, KM संथानम है, LM सिंघवी समिति है, GVK राव समिति हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि LM सिंघवी समिति, जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से है, क्रिकेट से है, एथलेटिक्स से है या फिर हॉकी से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब की गई है? मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी की स्थापना ऑप्शन नंबर डी है। इस प्रश्न का राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी 2007 में की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? लक्ष्मण पुरस्कार है, गंधर्व पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत एकलव्य पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश के राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? सोनू गोलकर हैं, भीम सोनकर, पूजा बत्रकार हैं, फिर हर्षा तोमर? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का सोनू गोलकर हैं। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? नौकायान है, पाल नौकायन है, तीरंदाजी, एथलेटिक्स से? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तीरंदाजी से संबंधित है मुस्कान किरार। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थितियों को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही क्रम में दर्शाते हैं? पश्चिम से पूर्व की श्रेणी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि बड़वानी की पहाड़ी जाता है, इसके बाद महादेव श्रेणी, फिर मैकल श्रेणी। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है ऑप्शन नंबर सी है, चंबल नदी। चंबल नदी जो कि हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर यह 52 है, 52। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से सभी दिए गए हैं। पद्मगुप्त का नव संसांग चरित है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि है, उदयपुर प्रशस्ति है या फिर प्रकृति में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया है? राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने या कि फिर पृथ्वीराज चौहान है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राजा भोज जो कि परमार वंश के राजा हैं, इन्होंने बनवाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? खजुराहो है, पन्ना है, जबलपुर या फिर ग्वालियर है? तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा यानी पिछली विधानसभा 2014 से लेकर के 18 तक के अध्यक्ष कौन बने हैं? या फिर पंडित कुंजीलाल दुबे हैं, श्री ईश्वर दास रोहाणी हैं, सीता शरण शर्मा है, श्री राजेंद्र सिंह है? तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर सीता शरण शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहे हैं? बलराम झाकड़ हैं, श्री रामेश्वर ठाकुर हैं, डॉक्टर भाई महावीर हैं, न्यायमूर्ति असुमान सिंह हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, न्यायमूर्ति असुमान सिंह हैं, जो कि इन्होंने कभी भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? राजस्थान के छूती है, बिल्कुल सही है।
गुजरात है, झारखंड है, महाराष्ट्र है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी वाले जो कि हमारे राज्य की सीमा नहीं टच करती हैं, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है। श्री गोपाल शरण शुक्ला हैं, श्री आर परशुराम हैं, डॉक्टर अजीत रायजादा हैं, श्री अवनी वैश्य हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अवनी वैश्य हैं, जो कि इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में नहीं रहे हैं। यहाँ से हमारे कंप्यूटर के प्रश्न आ जाते हैं कि इनमें कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का अर्थ क्या होता है, यानी मतलब क्या होता है। वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट आर्टिल सोर्स है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है, वाइटल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च है, वेरी इंचर्टेड रिसोर्स अंडर सर्च है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। नेक्स्ट प्रश्न यह कंप्यूटर से है कि जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, कहलाता है व्हाइट हैट हैकर, क्रैकर हैं, प्रोग्रामर हैं या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, क्रैकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला साइबर लॉ जो कि भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत ढांचा प्रदान किया है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं। फिशिंग है, स्टार साइबर स्टॉकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, ऑनलाइन चैटिंग है। तो यहाँ पर ऑनलाइन चैटिंग नहीं है, कोई प्रकार की साइबर अपराध नहीं है। इस प्रश्न का यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईमेल पता markstore@itdesk.information का डोमेन नाम क्या होता है। तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, IT डेस्क इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सा सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहीं पर हो जाता है कि ऑप्शन नंबर डी है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रश्न का 3 आंसर है, सही नहीं है। यहाँ पर ABC 3 है। अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है। आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं। सदस्य 5 वर्षों के दूसरी अवधि के लिए हेतु पात्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
कि मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार का एक अधिवक्ता हो विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। तो इन प्रश्नों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 7 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। तो इन प्रश्न का 2 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए और बी है। संजय तथा संक्षिप्तता विचारणीय है, संजय तथा असामान्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सत्यभामा सेठ है। कौन सा प्रदूषण नाकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। फ्लोराइड है, मरकरी या पारा है, आर्सेनिक है, कैडमियम है। तो इन प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्लोराइड। अगला प्रश्न है कि एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। सजात पुष्पी परागण के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा कोबोल है, पास्कल, बेसिक, उपरोक्त में से सभी हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कोबोल भी है, पास्कल है और बेसिक है। ये सभी आंसर राइट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है, अंतोनिया गुटेरस हैं, कॉफी अन्नान है या कुर्ट बल्डिंग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश जन्मा है किंतु 1955 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया है तथा 2016 में नई दिल्ली में देवासन हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैयद हैदर रजा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भोपाल में स्थित है। हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुटबॉल विश्व कप का 2018 की फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उसका नाम क्या था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, कोलिंदा गर्बर कितारो बिच हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश हैं, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, परमानंद कटार बनाम भारत संघ हैं, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य हैं।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है उन्नीकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से हमारा हिस्ट्री के प्रश्न होते हैं, इंडियन हिस्ट्री कि ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित हैं, लोहार हैं, या फिर स्वर्णकार हैं, व्यापारी हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है व्यापारी है। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी के हैं, अंग के हैं, अवंती या फिर वज्ज के हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अवंती के हैं चंड प्रदोत। निम्नलिखित में से तारिक ए फिरोजशाही के रचनाकार कौन हैं? तारिक ए फिरोजशाही के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी, दो आंसर हैं। शम्स ए सिराज आफीफ है या फिर जियाउद्दीन बर्नी है, इन दो इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है 1856 में। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? इसमें कश्मीर हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है, एक तो खनिज क्षेत्र है और उनका खनिज संपन्नता है बताना है। सही उत्तर चुनिए कि काला हांडी किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? जवाहर है, कोलार, मूसा पानी। तो इससे सही जोड़ी मिलान करना है। इन प्रश्न का सी आंसर है। पहला का तीसरा है काला हांडी जो कि है बॉक्साइट से संबंधित है, बॉक्साइट से है। फिर जावर जो कि जस्ता है, वह सीसा है। कोलार पहला है सोना है। मौसा बनी ऑप्शन नंबर बी है तांबा है। यहाँ पर वन्य जीव और राज्य के बारे में बता मोम्बिका वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा कि मोम्बिका जो कि है कर्नाटक में है, डालमा झारखंड में है, नैयार छत्तीसगढ़ में ये नहीं है, कोटी गांव गोवा में। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? 1931 से 41, 1961 से 71, 1981 से 91, 2001 से 2011 के बीच। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1961 से 71 के बीच में की गई है। 50 नंबर के प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों नाभिक को जोड़ती हैं? सिलचर या पोरबंदर को, गुवाहाटी या अहमदाबाद, कांडला एवं तिनसुकिया को, ईटानगर एवं जामनगर? 50 का ए है सिलचर एवं पोरबंदर को।
औद्योगिक विकास केंद्र बानमर मुरैना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न को हमने पहले ही बता दिया कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मुरैना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस प्रश्न का क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी है, सितंबर 2014 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? निर्यात की दृष्टि से देखें तो हमारा मध्य प्रदेश का देवास और इंदौर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जो कि भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय है क्या, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय जो कि इसका मुख्यालय इंदौर में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 55 का ए है। ये हमारे मध्य प्रदेश के हिस्ट्री से सवाल है कि बोधन दावा किसका सेनापति था? बोधन दावा किसका सेनापति था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शाहगढ़ के राजा बखत बली का सेनापति था। ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर बताना है जनजाति और उनकी उपजातियों के बारे में। गोंड जनजाति क्या इनकी उपजातियां अगरिया हैं, बैगा की बिझावर हैं, भारिया की पटेलिया हैं, कोरकू या महार? इस प्रश्न में बताना है कि क्या गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 है। एक तो भारिया जनजाति और कोरकू जनजाति, इनकी उपजातियां ये नहीं हैं। भारिया की पटेलिया बिल्कुल नहीं है और कोरकू की महार, ये यही राइट हो जाएंगे दोनों प्रश्न, सी और डी। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में स्थित है। मांडू में हिंडोला महल है। आपको कुट बताना है, केवल एक सही है, केवल 2 यानी सत्य हैं, दोनों असत्य हैं, दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन सत्य हैं। मांडू जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, मांडू में हिंडोला महल है, बिल्कुल ये दोनों कथन सत्य हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश के मेले से संबंधित प्रश्न है कि जल बिहारी का मेला कहाँ पर आयोजित की जाती है? क्या छतरपुर है, सीधी है, होशंगाबाद है, सिवनी है? जल बिहारी का मेला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं। काठी क्या है? काठी, काठी काठी के बारे में आप लोग 2019 के प्रश्न में तो बहुत ज़्यादा गलत किए होंगे, तो आप लोगों को बता दूं कि काठी एक लोक नृत्य है। निम्न पुरस्कारों में से किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम चुनना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इस प्रश्न को ऐसे सेट करना है कि कौन सा पुरस्कार सबसे पहले प्रारंभ किया गया है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है। यानी कहने का अर्थ है कि सीरियल क्रम में आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो पहले हम किसे लेते हैं कि पहला हमारा है कि अर्जुन पुरस्कार है पहले नंबर पर, चौथे नंबर पर है दूसरा हमारा आ जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर इसके बाद आ जाते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 3, 4, 1, 2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? शिव केशन, नीरज चोपड़ा, सुनील कुमार, अभिनव बिंद्रा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अभिनव बिंद्रा है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, तीसरा है। दो 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? एम्स्टर्डम, टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजल्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लॉस एंजल्स में खेला गया है। IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है मोनाको में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत की आम निर्वाचन हो चुके हैं? ऑप्शन नंबर सी है, 5 बार हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 243 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, भाग 9 के तहत। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किन शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उज्जैन है। जेएसपी का मतलब क्या होता है? जेएसपी का मतलब जेएसपी, जिसे हम जावा सर्वर पेजेस के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। बिंग ए वेब सर्वर वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। वेब क्रॉलर को इस रूप में जाना जाता है, लिंक डायरेक्टरी सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर या वेब मैनेजर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वेब स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस देते हैं? स्कैनर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, प्लॉटर है और प्रिंटर, ये केवल आउटपुट ही डिवाइस देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है, कुकी है, बुकमार्क है, ब्लॉक है या इनमें से कोई नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है,
बुकमार्क के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जब केवल यह अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हों। 77 नंबर के प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाता है? तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, धारा 5 के तहत किया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है 30 जनवरी 1990 के तहत। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(घ) में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या अध्यादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है केवल तथ्यों के संबंध में, केवल विधि के संदर्भ में, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में की जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं, डॉक्टर विक्रम अंबाला साराभाई के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है? सर्टोली कोशिकाएं, लैंडिक कोशिकाएं, जर्मिनल कोशिकाएं, म्यूकस सेरेसमस कोशिकाएं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी है, लैंडिंग कोशिकाएं हैं। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर ऑक्सीजन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ऑक्सीजन। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आ जाती है? अवसादकारी, उत्तेजक, विश्रांति कारक? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अवसादकारी। नेक्स्ट प्रश्न में, वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन सी में है भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक हैं। ऑप्शन डी में है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं कि वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धम्म संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है श्री लियोपुंग दामचो दोरजी, भूटान के हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम दीनदयाल चलित हॉस्पिटल योजना, आम आदमी बीमा योजना, अरुणिमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 2019 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 51,000। नेक्स्ट प्रश्न है 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये है, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस है। नेक्स्ट प्रश्न है 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे। चावर फाटा है, देवरी है, सुवातला है, हीरापुर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, हीरापुर के जमींदार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मिंटो मार्ले सुधार 1919 की अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये है, फाजिल मोहम्मद खान है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से संबंधित हैं। दसपुर शिलालेख हैं या फिर प्रयाग प्रशस्ति, एरण शिलालेख, हाथी गुफा शिलालेख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, दसपुर शिलालेख हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। कपिलधारा, भालकुंडा, दुग्धधारा या भेड़ा घाट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भालकुंडा है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, NH 8 है।
इस प्रश्न में आपको बताना है प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र के बारे में बताना है। बाढ़ के क्षेत्र में प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा, तो बाढ़ जो कि है। इस प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए में कौन सा टिक लगेगा? ई पहला का दूसरा है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में है। फिर इसके बाद भूकंप कहाँ पर आ जाता है? हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत। सूखा कहाँ पर आ जाते हैं अधिक? सूखा पश्चिमी व मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत। सुनामी सुनामी भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा समूहन सही नहीं है? टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में है, कोको कटक प्रशांत महासागर में, बैलविस कटक आंध्र महासागर में है, अगुलहास बेसिन हिंद महासागर। तो इन प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यही इसका राइट है। टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी है, देख लेते हैं कि नेपाल है, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश है, यही इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यही करेंगे। ये कैसा रहा आज का क्लास, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।